नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अब से कुछ देर में ममता बनर्जी पर से चुनाव आयोग का 24 घंटे वाला बैन खत्म हो जाएगा, यानी कि ममता बनर्जी एक बार फिर से प्रचार कर पाएंगे। लेकिन इस बैन के दौरान ममता बनर्जी आज अकेले धरने पर बैठी। ममता के साथ कोई नहीं था, ममता बनर्जी अकेले थी। क्या अकेले धरने पर बैठकर ममता यह संदेश दे रही थी कि बीजेपी के खिलाफ वो अकेले ही काफी? जब ममता धरने पर बैठी तो क्या हुआ? बैन वाले 24 घंटे ममता के कैसे बीते, ये समझने के लिए सबसे पहले की रिपोर्ट। ये कोलकाता का गांधी मूर्ति स्थल है। दिन के करीब 11:30 बजे थे। तभी ममता बनर्जी यहां धरने के लिए पहुंची। उनके साथ सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई नहीं था। व्हील चेयर पर ममता बनर्जी अकेले धरने पर बैठ गई। उनके साथ न कोई कार्यकर्ता था, न कोई नेता। नवरात्र के पहले दिन ममता बनर्जी अपने विरोधियों को यह संकेत देने की कोशिश कर रही थी, भले ही उनके विरोधियों की संख्या कितनी भी हो, वो अकेले दुर्गा की तरह सबका सामना करने के लिए तैयार है। दरअसल ममता बनर्जी पर लगे बैन को टीएमसी लोकतंत्र का काला दिन कह रही थी। इसे जताने के लिए आज ममता बनर्जी खुद भी काले कपड़े के साथ धरना स्थल पर पहुंची। सुबह 11:30 बजे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पर पहुंची और यहां वो लगातार धरने पर बैठी हैं और उनके साथ में एक काला कपड़ा भी है विरोध के तौर पर, क्योंकि टीएमसी का ये कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे। धरना शुरू करने के थोड़ी देर बाद तक ममता बनर्जी मोबाइल देखती रही, मोबाइल पर लोगों से बात करती रही। इसके बाद ममता बनर्जी ने पेंट ब्रश निकाला और पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। ममता बनर्जी पेंटिंग बना रही थी और अपने समर्थकों को दिखा रही थी। ममता बनर्जी ने अपनी पेंटिंग का वीडियो भी बनाया। ममता बनर्जी यहाँ पर पेंटिंग कर रही हैं। अब कई 1-2 पेंटिंग बना चुकी हैं। वो जो उनके फॉलोअर्स यहाँ पर दूर खड़े हैं उनको वो पेंटिंग्स दिखा भी रही हैं बनाने के बाद। और लगभग 11:30 बजे ममता बनर्जी यहाँ पर पहुँची थी। दरअसल जो ममता बनर्जी पर रोक लगी है चुनाव प्रचार की, उसके विरोध में यहाँ पर वो धरने पर बैठी हैं। आज उनके कई कार्यक्रम लगे हुए थे लेकिन वो रद्द कर दिए गए। ममता बनर्जी के धरने में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की तो भीड़ नहीं थी, लेकिन कुछ धर्मगुरु पोस्टर लेकर उनका समर्थन करने जरूर आए थे। इनके हाथों में ममता के समर्थन वाले पोस्टर थे। किसी को 48 घंटा, किसी को 24 घंटा या किसी को शोकॉज। तो अगर गुनाह तीनों का बराबर है तो मेरे हिसाब से तीनों को ही बराबर ही सजा मिलना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी का रुख ये है कि हम डेवलपमेंट के साथ हैं। कल जैसे हम लोग का 24 घंटा के लिए 24 आवर्स के लिए इलेक्शन से बैन किया, इसका खिलाफ हम लोग का ये शेम बैनर लेकर आज ममता बनर्जी के सपोर्ट में हम लोग धर्मगुरु भी इधर आया। ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति में अपनी पैठ धरने की सियासत से ही बनाई थी। चाहे वो सिंगूर में धरना देने की बात हो या नंदीग्राम से एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करना हो। इसलिए तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के इस धरने को मास्टर स्ट्रोक बता रही है। वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी इसे बंगाल के आत्मसम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। गत 10 तारीखेर निर्वाचने शीतलकुचिर घटना 5 जन बंगबासीके गुली करे मारलो केंद्रीय बाहिनी। एদের दोष की एरा गरीब, एদের दोष की एरा बांगलार लोक, एদের दोष की एरा दिल्लीर शक्तिर काछे माथा নত करेনি। এদের दोष की एरा लाइने दाঁড়িয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে যাচ্ছিল। এরা বশ্যতা স্বীকার করেনি, এরা আত্মসমর্পণ করেনি। আপনারা বলুন, যারা বাঙালির রক্তে, বঙ্গবাসীর রক্তে বাংলা দখল করতে চাইছে, আগামী দিন তাদের ক্ষমা করবেন? ममता बनर्जी के धरने को बीजेपी चुनाव हारने के बाद प्रैक्टिस कह रही है, तो बाकी विपक्षी दल उनके समर्थन में आ गए हैं। जिंदगी भर धरना बैठी है, आगे भी धरना बैठना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस करेंगे। असंवैधानिक और लोकतांत्रिक फैसला चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो है अब भाजपा आयोग रह गई है। अनाप शनाप बोल रहे हैं तो उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं है, तो सिर्फ ममता दीदी के ऊपर ही बैन क्यों? विपक्ष भले ही ममता के साथ खड़ा दिखे, लेकिन ममता बनर्जी को भी ये पता है कि बीजेपी का सामना उन्हें अकेले करना है।
शायद इसीलिए तकरीबन 3.5 घंटे के अपने धरने में ममता बनर्जी ने कुछ नहीं बोला। वो अकेले बैठी रही, किसी से बात किए बिना। ममता की ये खामोशी बता रही है कि आज रात की रैली में वो बीजेपी पर बड़े हमले करने वाली है। ममता बनर्जी ने सुबह 11:30 बजे गांधी मूर्ति के बाहर धरने की शुरुआत की थी और इस वक्त दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी ने अपना धरना खत्म किया है। व्हील चेयर पर ही वो यहाँ से वापस जा रही हैं। इस धरने के दौरान ममता बनर्जी अकेले बैठी हुई थी। यहाँ से टीएमसी यह संकेत दे रही है कि ममता बनर्जी इस चुनाव में अकेले लड़ रही हैं बीजेपी के खिलाफ, एक महिला होने के नाते। विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलकाता। तो ममता बनर्जी के बाद अब बात करते हैं बीजेपी की। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर बंगाल में थे तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा दक्षिण बंगाल में। उत्तर बंगाल में बीजेपी मजबूत है तो दक्षिण बंगाल में टीएमसी। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या है बीजेपी का उत्तर दक्षिण प्लान? इस रिपोर्ट से समझिए। बंगाल में बीजेपी की कमान संभालने वाले अमित शाह आज उत्तर बंगाल में रैली और रोड शो कर रहे हैं, जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है। नक्शे में देखिए, ये उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी का इलाका है। इन 3 जिलों में 13 विधानसभा सीट हैं। इन 13 सीटों पर बीजेपी जीत की उम्मीद लगाए हुए है और इसीलिए अमित शाह पिछले 2 दिनों से यहां ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और निशाने पर ममता बनर्जी हैं। हर रैली में अमित शाह ममता को 2 मई को इस्तीफे के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। अमित शाह इस्तीफा दे दे, अमित शाह इस्तीफा दे दे, अमित शाह इस्तीफा दे दे। मेरे जितना नाम बंगाल का बोली होती तो शायद चुनाव भी जीत जाती, मगर आप ऐसा मत सोचना आप बच जाओगी। 2 मई को बंगाल की जनता आपको इस्तीफा देने के लिए कहेगी। इस्तीफा तैयार रखना, 2 मई को देना पड़ेगा। दार्जिलिंग में एक रैली में तो अमित शाह ने ममता बनर्जी के बाहरी के मुद्दे की हवा निकाल दी और उन्हीं से पूछ लिया, कौन बाहरी है बताइए। दीदी कहती है मैं बाहरी हूँ, देश के प्रधानमंत्री को वो बाहरी कहती है। अरे दीदी बाहरी कौन है मैं बताता हूँ आपको। तृणमूल कांग्रेस वाले सुन लो, आपकी वोट बैंक बाहरी है, घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। पीछे की भीड़ देखिए, ये दर्शाता है कि जिस तरह से उमंग है लोगों में, जो जोश है, और नॉर्थ बंगाल में जो बीजेपी उम्मीद कर रही है उस हिसाब से लोगों का जोश दिख रहा है। अगर ये भीड़ वोट में तब्दील होगी तो नॉर्थ बंगाल में जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी ने परफॉर्म किया था उसी तरह से विधानसभा में भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस बात का उम्मीद लग रहा है और इस बात का संकेत दिख रहा है। उत्तर बंगाल में अमित शाह रैली कर रहे थे, जबकि दक्षिण बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा थे। वर्धमान में रोड शो के बाद जेपी नड्डा ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार तय है। आज बंगाल की जनता ममता जी को आराम देने के लिए और उनको काम से छुट्टी देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए आतुर हो गई है। इतनी धूप में आप सब लोग आए हैं, यह बताता है कि बंगाल बदलाव की ओर चल पड़ा है। दक्षिण बंगाल के 3 जिलों उत्तर 24 परगना, पूर्व बर्धमान और नदिया जिले की 32 सीटों पर भी 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ये वो इलाके हैं जहां ममता बनर्जी की पार्टी बेहद मजबूत है। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण में 45 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें उत्तर और दक्षिण बंगाल दोनों शामिल है। बीजेपी उत्तर बंगाल की सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है तो टीएमसी को दक्षिण बंगाल में ममता मैजिक के चलने का भरोसा है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बंगाल। और अब बारी है ग्राउंड रिपोर्ट की। उत्तर बंगाल की 13 सीटों पर 5वें चरण में मतदान है, लेकिन जिस दार्जिलिंग के केंद्र बनाकर अमित शाह पूरे उत्तर बंगाल को जीतने का दावा कर रहे हैं, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, रवि त्रिपाठी की इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि वहां का हाल क्या है। मेरे साथ बोलिए, जय गोरखा, जय गोरखा, जय गोरखा देश की शान है। दार्जिलिंग में अमित शाह ने कुछ इन्हीं शब्दों से ममता बनर्जी पर हमला किया।
पिछले 2 दिनों से दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में अमित शाह ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह खुद इस इलाके की सभी सीटों पर प्रचार में लगे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि दार्जिलिंग के जिस इलाके को बीजेपी अपना बनाने में लगी है, वो इलाका बीजेपी को कितना पसंद करता है? दार्जिलिंग के लोगों के दिल में कौन है, बीजेपी या टीएमसी? इन सवालों को समझने के लिए जी न्यूज रिपोर्टर रवि त्रिपाठी उस टॉय ट्रेन में पहुंचे जो दार्जिलिंग की शान है। दार्जिलिंग के रेलवे स्टेशन पे और देखिए आप, ये कोयले वाली इंजन के साथ लोग यहाँ सफ़र कर रहे हैं। ये टॉय ट्रेन है जो यहाँ से चलकर कुछ दूर तक जाती है और इसमें लोग सफ़र करते हैं। हम ये सफ़र भी करेंगे और जो इसमें लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आप लोग आखिर ये लोग क्या सोचते हैं जो दार्जिलिंग में घूमने आए हैं, चाहे जो दार्जिलिंग रहते हैं, उनके मूड में क्या है चुनाव को लेकर। अच्छा, तो मोदी वर्सेस ममता है तो ये तो सोचते होंगे, उसकी चर्चा चल रही होगी। आपको क्या लगता है किसको मौका मिलना चाहिए बंगाल में? ममता जी तो काफ़ी टाइम रह चुकी हैं, शायद मोदी जी को भी मिलना चाहिए चांस अब। अच्छा, मोदी जी को मौका मिलना चाहिए। हाँ, जरूर मिलना चाहिए। आप कलकत्ता के रहने वाले हैं, क्या लगता है चुनाव को लेकर आपको कि ममता वर्सेस मोदी की लड़ाई है? 50-50 है। 50-50 है। तो कुछ बदलाव होना चाहिए बंगाल में या फिर दीदी को ही रहने देना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है ये बोलना कि कौन जो भी आएगा वो कैसा काम करेगा, ये हमको मालूम नहीं है। पर दीदी ने तो बहुत काम किया है अच्छे, तो अगर मोदी जी भी आएंगे तो उन्होंने बताया है बहुत अच्छा काम करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। खेला होवे कि जय श्री राम होवे? खेला होवे कि खेला खत्म होगा, ये बात है, ठीक है। मगर उधर पे तो खेला तो स्टार्ट हो गया है, अभी चल वो होगा और देखते हैं क्या होता है। बहुत ही डिफिकल्ट है अभी देखने से। ज्यादातर स्थानीय लोग बीजेपी के पक्ष में ही नजर आए। कुछ बाहर के लोग भी दार्जिलिंग घूमने आए हुए थे। हमने उनसे भी पूछा कि बंगाल में कौन आ सकता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये एक्चुअली मेरे को पता नहीं, मेरी शादी हो गई है तो अभी मैं उड़ीसा शिफ्ट हो गई हूँ। अच्छा। कुछ टाइम पहले हुई, बट आई थिंक यहाँ पे शायद मोदी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए चांस। लाइक आफ्टर सीपीएम जैसे टीएमसी को चांस मिला, अब एक बार चेंज देखना चाहिए, क्या चेंज आता है। ममता बनर्जी इस स्टेट की सीएम है, क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव को लेकर, महिला या फिर मोदी? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। अच्छा। हड्डी लड़ाई, अभी तो हड्डी लड़ाई होगा। दीदी रहना चाहिए कि बदलाव होना चाहिए? देखिए, जब वाम फ्रंट था तब भी हम लोग सोचे थे कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होकर तो अभी फिर लोग बोल रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, तो हमको लगता है कि थोड़ा बदला कर देखना चाहिए क्या होता है। जो सबसे पहले बंगाल में कहीं भी कमल खिला है तो सबसे पहले दार्जिलिंग में खिला था। जो दार्जिलिंग एक कमल से शुरू हुआ, आज 18 में पहुंच गए। दार्जिलिंग में पिछले कुछ लोकसभा चुनावों का इतिहास देखें तो समझ आएगा कि बीजेपी ही यहाँ काफी मजबूत है, लेकिन विधानसभा में वो लोकसभा वाले नतीजों को दोहरा नहीं पा रही। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार बीजेपी बंगाल के पहाड़ी किले को जीत पाएगी? रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दार्जिलिंग। तो 4 चरण में वोटिंग हो चुकी है, 5वें चरण में नजर है उत्तर बंगाल पर। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.